जब 8 साल के थे आइंस्टाइन तो वे स्कूल से घर पहुंचे तो उसने अपनी माँ को खत दिया और बोला प्रिंसिपल साहब ने खत दिया है। उसके माँ के नाम प्रिंसिपल का खत था। उसकी माँ ने जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि आपके बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है, बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेगा। हमारा स्कूल, हमारा टीचर, हमारा सेक्रेटरी इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को पढ़ा सकेंगे, तो आप अपने बच्चे को अपने घर में पढ़ाइए। हम इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को तालीम सही दे सके। इसकी माँ पढ़ते पढ़ते रोने लगी और बोली कि कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। बच्चा खुश और मोटिवेट हुआ। फिर कुछ साल बाद उसकी माँ का देहांत हो गया और अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने लाइफ का सच्ची घटना अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो मुझे एक ड्रॉ से एक वाइट कलर का पेपर मिला जो फोल्ड किया हुआ था। जब मैंने उसे खोला तो देखा कि वो इस टीचर का लेटर है जो कई साल पहले टीचर ने दिया था, जो मैंने अपने माँ को दिया था। फिर उसके बाद आइंस्टाइन उसे गौर से पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते रोने लगे। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मन बुद्धि है, यह हमारे स्कूल के लायक नहीं, इसको आज के बाद हमारे स्कूल मत भेजना, इनकी परवरिश खुद किया करो। माँ ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, तू सब कुछ कर सकता है। लाइफ में बहुत सारी मुसीबत आती है। अगर उस दिन उसकी माँ ये कहती कि टीचर ने कहा कि तू खराब स्टूडेंट है, तुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे पढ़ाई, तो क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। उसकी माँ ने उस खत को उल्टा पढ़ा और कहा तू सब कुछ कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़कर क्या फ़ायदा, और 7-8 क्लास में पढ़ाई करके छोड़ देते हैं। ये लोग साफ साफ नहीं कहते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ये लोग सिर्फ बहाना ढूंढते हैं कि पढ़ लिख कर क्या होगा, और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं और काम में लग जाते हैं। कोई चप्पल, कोई फल सब्जी वगैरह सड़क के किनारे बेचते हैं, और कोई कारखाना में काम करने लग जाता है। काम करते वक्त थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है तो 4 गालियाँ सुनते हैं। गाली सुनने में उन लोगों को मज़ा आता है। पढ़ने में तो मज़ा नहीं आया, पर गाली सुनने में मज़ा आता है। काम नहीं छोड़ेंगे, काम करेंगे। जब बच्चा थोड़ा बहुत पैसा कमा कर घर पहुंचता है तो उसके बाप को अपने बेटे के ऊपर बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरा बेटा कमा कर हफ्ता हफ्ता मुझे पैसा ला कर देता है। मगर उसके बाप को अपने बच्चे के बारे में रियल स्टोरी नहीं पता कि आपका बच्चा 2-4 पैसा कमाने के लिए रोज़ 4 गालियाँ सुनता है। अगर कल को उसके माँ बाप अपने बच्चे को समझाते, मोटिवेट करते कि तू पढ़ाई मत छोड़, पढ़ाई कर, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, वकील बन, तो आज वो लड़का 2-4 पैसा कमाने के लिए गाली नहीं सुनता, दर दर कहीं भटकता नहीं। अभी भी तुम कर सकते हो। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। वो सब कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। हम में से ज़्यादा लोग जब हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, और हार कर बैठ जाते हैं। मगर कब तक हार मान के बैठोगे? जब तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी तब तक, या फिर जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तक, या फिर तुम्हारा मन नहीं लगता, ठीक है, फिर तुम वही लाइफ जियो, वही छोटा घर, उसी में खाना पीना सब करो, वही तुम्हारी लाइफ है ना, उसी में रहो। क्या ज़रूरत है कुछ बड़ा करने का? नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं करना है, ना ही तुम्हें ऐसा सोचना है। तुम्हें सिर्फ सोचना होगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तुम्हें दोबारा उठना है और भागना है और भागते रहना है जब तक तुम्हें कामयाबी नहीं मिल जाए। दुनिया में कोई भी कामयाब इंसान ऐसा नहीं होगा जो नाकाम का सामना ना किया हो। एक पर्सन बनकर ना जियो, बल्कि एक पर्सनैलिटी बनकर जियो। पर्सन तो मर जाता है, लेकिन पर्सनैलिटी हमेशा जिंदा रहती है। किसी और की तरह बनने से बेहतर है कि
तुम अपनी एक पहचान बनाओ।